ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, इसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 180 की भारी बचत, कंपनी को $9.5 मिलियन का नुकसान, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग में आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो 180 रुपये का गेन यानी कि प्रॉफिट दे सकती है और बचत करवा सकती है, और जबकि एक कंपनी एक ऐसी है जिसको $9.5 मिलियन का नुकसान हुआ है, उसके ऊपर बात की जाएगी। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि और मेरे अल्लाह फरमाता है, जो तुझसे छीन लिया वो तेरे लिए नुकसान था और जो दूंगा वो तेरी दुआ से बढ़कर होगा। बिल्कुल, अक्सर हम कहते हैं कि हमारे से ये चीज़ चली गई या ये हो गया, तो देखिए उसमें बेहतरी होती है, उसमें मसलहत होती है कि वो हमारे लिए सही नहीं होती, इसलिए वो छीन जाती है, कोई ना कोई वजह होती है। लेकिन अल्लाह ताला जब कोई चीज़ लेते हैं तो उससे बढ़कर ही देते हैं, हमेशा याद रखें। तो अल्लाह ताला आप सबको मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमें खूब तरक्की दे, आमीन। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट में कल ही हमने ये यानी एज्यूम कर लिया था, कल ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि मार्केट के ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट आज बेहतर परफॉर्म करेगी और मार्केट क्लोजिंग भी अच्छी रहेगी, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड पॉइंट के ऊपर है। अब कोई घबराने वाली बात या कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है, क्योंकि आज फ्राइडे भी था और फ्राइडे वाले दिन अक्सर ये होता है कि मार्केट में एक प्रेशर आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मार्केट के अंदर स्टार्टिंग ही से मार्केट 500 पॉइंट यानी कि पॉजिटिव रही स्टार्टिंग से ही, और फिर हमने देखा कि मार्केट 1339 पॉइंट प्लस तक गई, मार्केट 1300 प्लस तक गई, और उसके बाद मार्केट ने हाई भी बनाए 1,60,435 का, और मार्केट की जो क्लोजिंग रही आफ्टर सेकंड सेशन में प्रॉफिटिंग के साथ 1,59,592 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही। तकरीबन मार्केट ने 496 पॉइंट 496 पॉइंट गेन किया और पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में इजाफा रहा, वॉल्यूम में अगर देखें तो कमी रही, 767 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से कम थे, कल ज्यादा थे। कल 68 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज तकरीबन रिफाइनरी सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, जबकि ऑयल सेक्टर मार्केटिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा चला है उसमें भी, और थोड़ा सा अगर हम देखें ऑटो सेक्टर ने भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश की है। बाकी अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स ने थोड़ा सा यानी प्लस परफॉर्म करने की कोशिश की, और इसके साथ ही बाकी सेक्टर्स भी मिला जुला रुझान रहा। छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट बताए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कैप भी लगे और थोड़े स्क्रिप्ट यानी कि रेंज माउंट भी रहे। इसके साथ ही अगर हम कल का फिपिलिपी के डेटा देखें तो कल के फिपिलिपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे 1.38 मिलियन, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग साइड पर थे। इसके अलावा कल जो पाकिस्तान में लोकल इंडिविजुअल बाइंग साइड पर थे, कंपनीज ने बाइंग की, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी सब सेलिंग साइड पर थे, जिसमें यानी कि बैंक्स हो गया, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो नहीं, इसके अलावा अगर हम देखें तो कल ब्रोकर्स भी बाइंग साइड पर थे, और सेलिंग साइड पर जो थे तकरीबन देखा जाए तो कंपनीज यानी कि सॉरी बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, यानी ये सेलिंग साइड पर थे, और इसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने सेलिंग की मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमने देखा कि आज का दिन यानी कि मार्केट के अंदर कोई खास नेगेटिव नहीं रहा, लेकिन सामने चूंकि बायर्स थे तो इस हिसाब से मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया, कंपनीज बाइंग साइड पर थी। अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो आज सबसे बड़ी न्यूज़ यही थी कि अक़वाम जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो अमन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, दोबारा से मीटिंग्स दोबारा से डायरेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, और यानी इस्तांबुल में कंटिन्यूस मीटिंग हो रही है। बयान भी सामने आया कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी की मदाखलत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्क ये चाह रहे हैं कि दोनों ही यानी कि बाहमी रजामंदी से इस मामला को तय कर लें। अमन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान खित्ते की ज़रूरत है, दोनों को जो है वो अमन की ज़रूरत है, और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि मामला काफ़ी हद तक पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि वीकेंड तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो हमारी मार्केट को बूस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट डिस्काउंटेड भी है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो कंपनी को जो अगर देखा जाए तो $9.5 मिलियन का नुकसान हुआ। बिल्कुल, ये जो हैस्कॉल कंपनी है, इसको देखा जाए तो रजिस्ट्रार ने निगरानी का एतराफ़ किया और $9.5 मिलियन मीना एनर्जी केस में नादानिस्ता तौर पर
हेस्कोल को नुकसान पहुंचा। जी बिल्कुल, ये हेस्कोल पेट्रोलियम का एक पुराना केस था जो यूएई में कायम मीना एनर्जी डीएमसीसी के दरमियान तवील अरसे से ये गैर फाल था। $9.5 मिलियन का ये तनाज़ा तकरीबन 8 साल बाद दोबारा सामने आया, जिस पे सिंध हाई कोर्ट के एग्जीक्यूशन ब्रांच में इंतजामी की खराबी के बाद, जिसने हाई कोर्ट की अपील नंबर 6251 के तहत नई कार्रवाई शुरू की और $9.5 मिलियन का नुकसान पहुंचा। ये नादानिस्ता तौर पे पहुंचा क्योंकि इस तरह के मामला हुए, लेकिन ये कि हेस्कोल के हवाले से काफ़ी पहले खबरें थी, लेकिन हेस्कोल काफ़ी कोशिश कर रहा है कि बेहतर अंदाज में यानी वर्क कर सके और मूव कर सके। इसके साथ ही अगर हम देखें तो औरंगज़ेब ने फार्मा बूम की तारीफ की और $10 बिलियन की बरामदात पर तवज्जो मरकूज़ की। यानी $10 मिलियन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $10 मिलियन तक एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो वर्क रेमिटेंस में इज़ाफ़ा हुआ है तकरीबन 12%, और जो एसपीआई है उसमें डिक्रीज़ हुआ है 0.59% डिक्रीज़ हुआ है। इसके साथ ही मारी एनर्जी के हवाले से आज एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी कि बलूचिस्तान में पेट्रोलियम की तलाश के आर्ज़ी हुकूक हासिल करने के यानी जो मामला थे उसको कर दिया। यानी कि राइट शेयर द एक्सप्लोरेशन राइट्स इन बलूचिस्तान। तो ये अच्छा था हमारी पेट्रोलियम के लिए। अच्छा, आज कुछ अनाउंसमेंट भी थे और अनाउंसमेंट में अगर हम देखें तो एचसीएल का अनाउंसमेंट था, ₹8.75 ईपीएस पॉजिटिव रही। एचटीपीएल का अनाउंसमेंट 1.11 यानी कि नेगेटिव रहा, यानी कि ₹1.11 नेगेटिव रही, जबकि एचटीपीएल का अगर हम फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो अर्निंग पॉजिटिव रही है, 4 पैसे पॉजिटिव रही है, जबकि पूरे साल के हिसाब से नेगेटिव रही है। अच्छा, टीएम टीपीएलपी और के रिजल्ट होंगे, नेक्स्ट कमिंग रिजल्ट होंगे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट 496 के साथ मार्केट वीकली बेसिस पे यानी बेहतर क्लोज रही। ओवरऑल अगर हम यानी कि रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट कल तक जो ओवरसोल्ड थी 2000 पॉइंट से ज्यादा, उस पर आज कुछ रिकवरी हुई है 500 पॉइंट की, और कल मंथली बेसिस पे 4000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, आज 3500 पॉइंट रह गई है। ओवरबोट में स्लाइटली इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी अगर हम देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आपकी मतलब अच्छी रिकवरी की तरफ जा सकती है। अब आ जाए टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट में ये कि मार्केट ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रही है और 1,58,000 को मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है, और इसी वजह से मार्केट एक ट्रायंगल में 1,58,000 से लेके 1,58,000 से लेके 1,61,400 के दरमियान मार्केट एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रही है। अब चूंकि मार्केट में अगर हम देखें तो ट्रायंगल के दरमियान है, और मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जैसे 1,60,000 का लेवल मेंटेन करती है तो एक्सपेक्टेड है कि 1,61,400 का लेवल भी ब्रेक कर देगी, और मार्केट जैसे ट्रायंगल को ब्रेक करेगी मार्केट तेजी के ट्रेंड में आ जाएगी और मार्केट मूव करेगी अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट डिस्काउंटेड है। अगर हम देखें तो तकरीबन 50 टू 80% डिस्काउंटेड है मार्केट, इस वजह से मार्केट ओवरसोल्ड है। अब चूंकि जिस जगह पे ट्रायंगल में ट्रेड कर रही है मार्केट, अगर 1,58,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो मंदी यानी मजीद करेक्शन स्टार्ट होगी, अदरवाइज रिबाउंड के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि खबरें हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबर आ सकती है। फिर नेक्स्ट वीक में जो सियासी मामला चल रहे हैं, जैसे कि यानी कि 27वीं तरमीम हो गई, और फिर यानी कि आपका जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी आईएमएफ के हवाले से भी काफ़ी खबरें, तो ये खबरें जो पॉजिटिव इंशाल्लाह होंगी तो इंशाल्लाह मार्केट ने मूव करना है ऊपर की तरफ। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1,58,000 को सपोर्ट रखें और मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें। मार्केट इंशाल्लाह जैसे लेवल ब्रेक करेगी और मार्केट बाउंस बैक भी करेगी और रिकवरी की तरफ भी जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। थोड़ा सा अगर हम वीकली बेसिस पे देखें मार्केट को, तो इस वीक के अंदर मार्केट ने 2038 पॉइंट डिक्लाइन किया है। अब नेक्स्ट वीक में मार्केट के पास यही चैलेंज होगा कि मार्केट 2000 पॉइंट का गेन करे, और कम से कम 2000 पॉइंट का गेन करे और बेहतर क्लोजिंग दे, ताकि मार्केट की जो मूव है वो बेहतर बन सके, और 1,61,000 से अबव क्लोजिंग दे ताकि मार्केट की बेहतर मूव बन सके। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट सपोर्ट के आसपास है, और इंशाल्लाह ऐसी खबरें आ जाएंगी जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होंगी और मार्केट में नेगेटिव नहीं होगी। बहुत सारे ग्रुपों में बहुत सारी जगहों पे ये डराया जा रहा है कि 2026 में मार्केट गिर जाएगी, 2025 में गिर जाएगी। देखिए, खबरों के ऊपर ना जाए, क्योंकि बहुत सारे ये वही यूट्यूबर्स है या ये वो सारे, जब मार्केट आपकी 1,68,000 पे थी तो ये लोग 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख की बातें करते थे। कोई इनके पास यानी कि वो नहीं होता था, बस चल रही है तो अपनी बात भी चलाते थे। इसी तरीके से अब गिर रही है मार्केट, तब अब कहने का मकसद कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो बोलना यही है कि भाई मार्केट हो जाएगी 1,50,000, 1,45,000, इस तरह की बातें करेंगे। अगर हम इनकी बातों को ज़्यादा सुनेंगे तो क्या होगा
कि हम नुकसान करेंगे, क्योंकि पहले ये देखें क्या ये खुद अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं? अगर कामयाब हैं तो चलिए कोई बात भी है, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी में खुद कामयाब नहीं है, तो हम क्यों सुने ऐसे नाकाम लोगों की बातें, जो खुद कामयाब तो है ही नहीं। तो याद रखें कि यानी कि जो आपका किसी एक लीडर को चुनें, जो आपको सही गाइड कर सके। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट चूँकि इस वक़्त अगर हम देखें, तो डेली बेसिस पे मार्केट में आज के दिन में जो फ्राइडे वाले दिन थोड़ी क्लोजिंग बेहतर थोड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बेहतर हुई है। अभी मार्केट को सामना है कि मंडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन मार्केट कोशिश करे कि मार्केट 1,60,500 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे, ताकि मार्केट का एक जो तेज़ी का ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सके। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बेहतर मार्केट बेहतर करने की पूरी-पूरी कोशिश करेगी। अब बात करते हैं ₹180 की बचत। माज़ी में भी बहुत सारी बचतें दी, बहुत सारे स्टॉक्स दिए, अब्दुर्रहमान, समीर बेहतरीन कॉल्स दे रहे हैं। अगर आप देखें इनकी कॉल्स, तो ऐसी कॉल्स दे रहे हैं जो इनकी कॉल्स के बाद दूसरे यूट्यूबर्स वही कॉल्स चलाने पे मजबूर हो रहे हैं और वही चीज़ें लेने के शुरू हो रहे हैं। जैसे कि एलएसईवीएल हमने कॉल दी, इस तरह अब देखो हर ग्रुप में नज़र आ रहा है, हर जगह पे नज़र आ रहा है, इस तरीके से। तो ₹180 की भारी बचत हो सकती है इस स्टॉक के अंदर, बिल्कुल। अटक रिफाइनरी के अंदर, अटक रिफाइनरी वंस अगेन आपके सामने ₹570 स्टॉप लॉस बनता है अटक रिफाइनरी का। यहाँ से 570 का स्टॉप लॉस है, 3 से 6 महीने का टारगेट है, 1 दिन का टारगेट नहीं है, 3 से 6 महीने का, और इसमें ₹180 की बचत हो सकती है। शॉर्ट बचत यानी कि इस वक़्त 671 के करीब है, 671 के करीब है, 670 समझ लें, इसके करीब है। पहला टारगेट होगा यानी कि 700, दूसरा टारगेट 750 और तीसरा टारगेट होगा 850, और जब तक ये लेवल बरकरार रहेगा, जब तक 670 का 570 का लेवल बरकरार है, 570 स्टॉप लॉस अगर ये ब्रेक हो गया तो नहीं होगा, टारगेट लॉन्ग टारगेट क्लोज कर दें। अदरवाइज यानी कि 180 की बचत देने के लिए रेडी है और 180 की बचत दे सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, काफ़ी सारे कमेंट्स थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी मार्केट के हवाले से, और यानी कि उनमें सेक्टर्स भी के बारे में पूछा गया। जैसे अगर हम देखें, तो देखिए इस वक़्त जो आपका जो सेक्टर डिस्काउंटेड हुआ है, रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर बड़ी अच्छी रैली बन सकती है। ऑयल सेक्टर्स एक अच्छी रैली के लिए तैयार है, क्योंकि ऑयल सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें, तो ऑयल सेक्टर्स के अंदर आपका जो है वो ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, मारी एक बहुत अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट कर चुके हैं और इंशाल्लाह एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से रिफाइनरी परफॉर्म कर सकता है, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट सेक्टर वाइज काम हो सकता है। एक सेक्टर को आप छोड़ेंगे तो दूसरा सेक्टर्स चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें कमेंट्स के ऊपर, अगर हम देखें तो बहुत सारे एप्रिसिएशन के कमेंट्स है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके लाइक करने का और आपके कमेंट्स देने का। आपकी हौसला अफ़ज़ाई ही हमारी जो है वो मज़ीद हमारी मोटिवेशन है, और जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन स्टॉक आपके साथ शेयर कर सकें। पीएसओ के बारे में पूछा गया कि ₹490 की अपडेट के बाउंस बैक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा और डेफिनिटली होगा। पीएसओ की जो है वो थोड़ा-सा रखना पड़ेगा, 1 से डेढ़ महीना रखें, 500 भी होगा, 550 भी होगा, 600 भी होगा, लेकिन थोड़ा-सा रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह मूव कर जाएगा। टीपीएलपी के बारे में देखें, तो टीपीएलपी बेसिकली चलता स्लो है और इसी वजह से ये परफ़ॉर्म जल्दी नहीं कर पाता है। इंशाल्लाह अगर ये टीपीएलपी अगर हम देखें, थोड़ा-सा अगर मेंटेन कर जाता है, 10.5 का लेवल या 10.70 का लेवल मेंटेन कर जाता है, तो इंशाल्लाह टीपीएलपी आपका जो है वो बेहतर मूव कर सकता है और अपसाइड की तरफ यानी कि जा सकता है। तो टीपीएलपी अगर आपके पास रखा हो, थोड़ा-सा लॉन्ग होल्ड करें, 10.60 के बाद एक अच्छी रैली की तरफ जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें, तो यानी कि टीपीएलपी के अलावा तकरीबन देखा जाए तो काफ़ी सारे इसके कोट्स के बारे में पूछा गया। अच्छा, नेशनल रिफाइनरी थोड़ा-सा बेहतर क्लोजिंग देगा एक दिन, यानी कि नेक्स्ट मंडे वाले दिन बेहतर क्लोजिंग देगा और रिफाइनरी के साथ इंशाल्लाह बेहतरीन परफ़ॉर्म करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें, तो यूसुफ वीविंग, देखिए यूसुफ वीविंग जो है वो थोड़ा-सा यानी कि स्लो परफ़ॉर्म करता है और 6 साढ़े 6 पे सेलिंग आ जाती है। साढ़े 6 साढ़े 6 के दरमियान सेलिंग करें, साढ़े 6 का मेंटेन कर जाए तो 6 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लॉन्ग करें, इससे पहले लॉन्ग ना करें। अच्छा, बीएमएल के बारे में कि कुछ बीएमएल का आइडिया। बीएमएल की देखिए इस वक़्त अगर हम देखें, तो बीएमएल ने अच्छी खासी करेक्शन ली 8 साढ़े 8 से, और अभी भी करेक्शन फेज़ के अंदर ही है। जब तक 6 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, लॉन्ग तेज़ी नहीं करेगा। 6 की क्लोजिंग आने के बाद लॉन्ग तेज़ी स्टार्ट होगी, मज़ीद करेक्शन कर सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें और अगर स्क्रिप्ट्स के बारे में देखें, ट्रीट बैटरी भी स्लो परफ़ॉर्म करता है। 12:30 की क्लोजिंग, 12:30 से 13 की क्लोजिंग मेंटेन करेगा तो रैली स्टार्ट करेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें, तो मीडिया टाइम्स भी स्लो परफ़ॉर्म करता है, थोड़ा-सा यानी कि 6 साढ़े 6 के दरमियान जाए तो वहाँ प्रॉफिटिंग करें। इसके अलावा अगर हम देखें,
तो और भी काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिसमें पूछा गया लूड्स के बारे में। लूड्स आपका जो बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है, हैस्कोल आपका जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा पीआईबीटीएल थोड़ा एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है, अच्छी रैली कर सकता है। ऑटो में आज हमने देखा कि यानी थोड़े से साज़गार वगैरह और दूसरे स्टॉक परफॉर्म करते हुए नजर आए, उनमें अच्छी रैली बन सकती है। एफएनएल के हवाले में हमने देखा कि एफएनएल ने 20-50 का लेवल क्रॉस नहीं किया। 20-50 इसका रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे ब्रेक करेगा रैली करेगा, अदरवाइज थोड़ी सी करेक्शन करेगा, 17-18 से लेकर 19 के दरमियान जमा होगा और फिर रिबाउंड हो जाएगा। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह उनको भी गाइड करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और लाजमी कमेंट्स दें। इसके अलावा जो चाहते हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर तरीकेकार इनको बताया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।